Hello students, welcome in the lecture. Class 12 lesson 1 जो चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर 7। पिछले लेक्चर में हमने कुछ कंपैरिजन पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ग विद्युत क्रमानुपाती नियम। ठीक है, तो न्यूटन और कूलॉम दोनों के फार्मूलों में बल के लिए जो फार्मूले हैं उसमें दूरी के वर्ग विद्युत क्रमानुपाती नियम को हमने देखा था। ओके, इस लेक्चर में हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल के बीच में तुलना, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, ये जिसको हम जी से लिखें तो F जी क्या होता है, G m1 m2 by r स्क्वायर। ठीक है, G का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि m1 m2 दो पार्टिकल्स हैं जिनके पार्टिकल्स या कोई हैवी पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स हैं, कोई भी मास पार्टिकल्स हैं, उनके बीच की दूरी, उनके सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो फोर्स कितना होगा, F G m1 m2 by r स्क्वायर, where G is gravitational constant। वैल्यू क्या होती है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, मास यूनिट है kg और r की यूनिट है मीटर। वहीं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर विद्युत बल, उसके लिए किसने नियम दिया, कूलॉम ने। क्या रूल है, यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसे किससे लिखें, F E से लिखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 19 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और Q क्या है, Q1 Q2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो Q1 Q2 उनके चार्ज की वैल्यू है, परिमाण है आवेश का, और R उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है। दोनों के लिए फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से ही काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात देखिए, कुछ चीजें पहले देख लेते हैं फिर लिख लेंगे। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप पढ़े होंगे कि ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, F G इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। ठीक है, वहीं F E प्रोपोर्शनल होता है Q1 into Q2। तो ये दोनों बलों के बीच एक समानता है कि वो जैसे ये अपने द्रव्यमान के जो जिन दो द्रव्यमानों के बीच लगता है उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ठीक उसी तरह ये आवेश स्थिर विद्युत बल भी जिन दो आवेशों के बीच लगता है उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, पहले समानता में देख लेते हैं। एक और F G इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, मतलब दूरी के वर्ग क्रमानुपाती नियम का पालन करता है। तो ठीक यहाँ भी हमारा F E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। तो F E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by r स्क्वायर और F E इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। ये भी दूरी के वर्ग विक्रमानुपाती नियम का पालन कर रहा है, ये भी दूरी के वर्ग विक्रमानुपाती नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन कर रहा है। ठीक है, दोनों बलों को निरूपित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई समानताएं। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि जो बल होता है F G गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का होता है। ठीक है,
दो पिंड हमेशा दो द्रव्यमानों के बीच जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो कैसा होता है, आकर्षण का होता है। वो दोनों कभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते, ठीक है। जबकि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का होता है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि दोनों एक ही प्रकार के हैं, दोनों धनावेश हैं या दोनों ऋणावेश हैं तो रिपल करेंगे, और दोनों यदि दोनों अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कूलाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। मतलब पॉजिटिव निगेटिव का मतलब आपका अट्रैक्शन का भी होता है और रिपल्सन का भी होता है। वहीं न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मास पार्टिकल्स के बीच में लगता है वो हमेशा किसका होता है, अट्रैक्शन का होता है। ओके, तो ये एक अंतर है दोनों लॉज में। दूसरा क्या, दोनों के जो कांस्टेंट हैं, ठीक है, जी की वैल्यू होती है, जैसा कि आप जानते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए, मैं ऊपर का मिटा देता हूं, ठीक, केवल हेडिंग, तो हेडिंग मिटा देता हूं मैं। यदि आप कहीं मैं जल्दी बढ़ता हूं आगे तो आप वहां वीडियो रोक दीजिए और लिख लीजिए, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। वहीं एफ की क्या वैल्यू होती है, यहाँ 1/4πε0 की वैल्यू होती है 1/4πε0। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, ठीक है। दोनों के का मान अलग अलग है। एक और चीज जो देखने के योग्य है और जानना चाहिए, इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल या सार्वत्रिक शब्द का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में वो बदलेगा नहीं, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी किसी भी जगह वो चेंज नहीं हो सकता है। जबकि जो हमारा 1/4πε0 होता है उसमें जो ε0 टर्म है वो केवल वैक्यूम निर्वात के लिए या कह सकते हैं वायु के लिए होता है। अन्य माध्यमों में ये बदलता रहता है। ε0 को हम एप्सिलॉन के लिखते हैं तो वहां वो परिवर्तित हो जाता है। यानी ये जो टर्म है 1/4πε0 ये किसके लिए है, केवल निर्वात के लिए है। अन्य माध्यम जैसे मान लीजिए दो आवेशों के बीच में लकड़ी रख दिए, लोहा रख दिए, कुछ भी रख दिए, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जबकि इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये सभी परिस्थितियों में समान होता है। ये दो तो हमने कितनी असमानताएं देख ली। पहला तो दोनों के कांस्टेंट अलग हैं, एक केवल अट्रैक्शन का है तो दूसरा अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है। तीसरा ये यूनिवर्सल है और ये बदलता रहता है, ठीक है। तो एक ब्लूप्रिंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप हेडिंग डाल लीजिए, जैसे ऐसे कॉलम बना लीजिए, कॉलम बना लीजिए ऐसे। एक तरफ लिख लीजिए वही गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और एक दूसरे साइड में लिख लीजिए स्थिर वैद्युत बल, ठीक। और पॉइंट करके लिखिए। तो दोनों के लिए पहला पॉइंट, इस गुरुत्वाकर्षण वाले में पहला पॉइंट लिखिए
के गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से परिभाषित करते हैं। पूर्णविराम। इस नियम के अनुसार दो द्रव्यमान पिंड m1, m2 जिनके बीच की दूरी r है के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया पहला आपका गुरुत्वाकर्षण बल का। स्थिर वैद्युत में पहला लिखिए स्थिर वैद्युत बल को कूलाम के नियम से परिभाषित करते हैं। पूर्णविराम। इस नियम के अनुसार दो आवेशों Q1, Q2 के मध्य जिनके बीच की दूरी r है के मध्य लगने वाला बल Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। माफ करिएगा, मैं कुछ गलत एक्सप्रेशन शो कर दिया। तो दूसरा लिख लिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें। दूसरे पॉइंट में हम समानता के बारे में लिखेंगे। लिखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल दूसरा पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पूर्णविराम। इस वाले में उसी प्रकार स्थिर वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब तीसरा लिखें। तीसरे में लिखें कि गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G बराबर 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। पूर्णविराम। यह सार्वत्रिक होता है अर्थात किसी भी बिंदु या परिस्थिति पर इसका मान अपरिवर्तित रहता है। इसके वाले में लिखें, स्थिर वैद्युत वाले में लिखें कि स्थिर वैद्युत बल के सूत्र में नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। पूर्णविराम। यह मान निर्वात अथवा वायु के लिए होता है, अन्य माध्यमों में यह परिवर्तित होता है। चौथा पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का होता है जबकि स्थिर वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों का होता है। ओके, तो इस पॉइंट में इतना ही। अगले टॉपिक में हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद से वैद्युत क्षेत्र पे आएंगे। तब तक के लिए यदि आप खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करें और कोई न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत होती है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उन न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नंबर डाल दें कि
क्वेश्चन नंबर 1.6 या 1.4 जो भी बता दीजिए, तो वो यहाँ डिस्कस किया जाएगा। ओके, उनका वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपने तरफ से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे। थैंक यू।